क्या हो अगर धन दौलत पाने की राह में सबसे बड़ी बाधा यह दुनिया नहीं थी, लेकिन आपके अपने मन का क्या? थोड़ा समय लीजिए और ध्यान से सुने, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है, इस अदृश्य स्थान में जहां आपके विचारों का जन्म होता है। एक विचार, फिर एक और, वे महत्वहीन प्रतीत होते हैं, लगभग सन्नाटा, लेकिन बार बार दोहराने पर दिन प्रतिदिन वे एक आवाज बन जाते हैं। फिर एक सत्य, फिर एक सीमा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप एक जेल बना रहे हैं, दीवारों से नहीं, सलाखों के साथ नहीं, लेकिन उन वाक्यों के साथ जिन्हें आप स्वयं से दोहराते हैं। मैं तैयार नहीं हूं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं असफल होने वाला हूं, और उन्हें इतनी बार सुनने के बाद आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा है, उसके आसपास कुछ भी नहीं, लेकिन उसके मन में एक आवाज ने उससे कहा, आपको यहां कभी पानी नहीं मिलेगा। फिर उसने अपनी गति धीमी कर दी, फिर वह हिचकिचाता है, फिर वह रुक जाता है, और यह रेगिस्तान नहीं है जिसने उसे गिरफ्तार किया। उनका यही मानना था। आपकी वास्तविकता भी इसी तरह काम करती है। आपको क्या लगता है, यह आपके देखने के तरीके को प्रभावित करता है, और जो आप देखते हैं यह परिभाषित करता है कि आप क्या करने का साहस रखते हैं। चाणक्य ने कहा, मनुष्य का स्वरूप उसके विचारों से बनता है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक मौन नियम है। अगर कोई हर दिन आपके विचार सुन पाता, क्या आपको लगता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को देख पाएगा जो सफलता के लिए ही पैदा हुआ है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को रोक रहा हो? आज आप पैसे कमाना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सही दृष्टिकोण के बिना धन दौलत भी खो जाती है। आज आप कुछ और भी शक्तिशाली करने जा रहे हैं, पर्यवेक्षक, समय में, और शायद विनाश शुरू करने के लिए यही चीज आपको हमेशा से आगे बढ़ने से रोक रही है। अदृश्य विष, नकारात्मक मानसिकता, यह कोई आवाज नहीं करता, वह आप पर सीधे हमला नहीं करती, वह आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करती। यह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, जैसे कोई परिचित उपस्थिति। एक विचार, फिर एक और, यह आपके लिए नहीं है, तुम तैयार नहीं हो, आप असफल होने का जोखिम उठा रहे हैं, और शुरुआत में आप विरोध करते हैं, फिर आप हिचकिचाते हैं, फिर आप सुनिए, और एक दिन अब आपको ये वाक्यांश संदेह के रूप में सुनाई नहीं देंगे, लेकिन सत्य के रूप में। वह खतरनाक है, यह नकारात्मकता नहीं है, यह आपकी आदत पर निर्भर करता है। क्योंकि एक विचार बार बार दोहराया गया, इस पर सवाल उठना बंद हो जाता है, यह सामान्य हो जाता है। अदृश्य, स्वचालित, एक हाथी जिसे बचपन से ही सिर्फ एक रस्सी से बांधकर रखा गया था, मैं सिर्फ एक बात को लेकर ही बड़ा हुआ, वह भाग नहीं सका। पिछले कुछ वर्षों में उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। फिर कभी नहीं, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, इसलिए नहीं कि वह कमजोर था, लेकिन क्योंकि उनके मन में यह सीमा पहले से ही मौजूद थी। और आप, कितने अदृश्य तारे, क्या वे अब भी आपके दिमाग से जुड़े हुए हैं? पिछली असफलताएं, सुनी हुई बातें, ऐसे भय जिनका सामना पहले कभी नहीं किया गया। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि आप इससे कहीं अधिक करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा जब तक आप विश्वास करते रहेंगे। आपका डर आपको बार बार यही बताता रहता है। चाणक्य ने सिखाया, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि असली लड़ाई यह कार्यक्रम बाहर नहीं होता है, यह यही हो रहा है, इस मौन संवाद में जो आपके पास हर दिन होता है। थोड़ा समय लीजिए और अपने आप से ईमानदार रहें। ये वाक्यांश क्या है कि आप बिना सवाल किए उन्हीं बातों को बार बार दोहराते रहते हैं, वे जो आपको आश्वस्त करते हैं, लेकिन वे आपको सीमित कर देते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन ये आपको प्रगति करने से रोकेंगे। शायद आपकी सबसे बड़ी बाधा आपको उस चीज की कमी नहीं है, लेकिन आप जिस बात को देखने से इनकार करते हैं, तुम्हारे अंदर मौन प्रोग्रामिंग। सर्वप्रथम, यहाँ कुछ भी नहीं है, पैसे का कोई डर नहीं, आपके महत्व पर कोई संदेह नहीं है, कोई सीमा नहीं, बस एक खुला दिमाग रखें, चुपचाप सीखने के लिए तैयार। फिर
दुनिया अपनी बात कहती है। यहाँ एक वाक्य लिखें, वहाँ एक नजर, बिना सोचे समझे कही गई बात। यह हमारे लिए नहीं है। अपनी जगह पर ही रहो। हम जैसे लोग अमीर नहीं होते और आप सुनते हैं। इसलिए नहीं कि आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। साल बीतते जाते हैं और ये वाक्य अब वे बाहरी प्रभावों से मिलते जुलते नहीं है। वे आपकी अंतरात्मा की आवाज बन जाते हैं। एक बच्चा साधारण से घर में पलता बढ़ता है। जब भी पैसे का जिक्र होता था, यह तनावयुक्त था, भय के साथ, हताशा के साथ। लोग उससे बार बार यही कहते रहे, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, यह हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कभी इस बात का खंडन नहीं किया। उसने बस इसे रिकॉर्ड कर लिया। कई वर्षों बाद उसे एक अवसर प्राप्त होता है, एक असली वाला। लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आया, कोई चीज इसे रोक रही है। वह हिचकिचाता है, उसे संदेह है। यह दोबारा उगाता है, जानबूझकर नहीं, लेकिन भीतरी तौर पर, मानो उसका एक हिस्सा एक अदृश्य सीमा को पार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि आप जो मानते हैं, आप जो चाहे उसे आकार दे, और तुम क्या करने की हिम्मत करते हो, यह निर्धारित करता है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। सबसे परेशान करने वाली बात, आपको लगता है कि आप यही चुनेंगे, जबकि अक्सर आप एक प्रोग्राम को पुनः चला रहे हैं, चुपचाप, प्राचीन, स्वचालित। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों के स्रोत को नहीं समझता, वह अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं रख सकता। थोड़ा समय लीजिए। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, सफलता के लिए, आपके भविष्य के लिए, जो विचार मन में आते हैं, क्या वे सचमुच आपके हैं, या फिर ये प्रतिध्वनियां हैं? आपने जो सुना है उसके अनुसार साल पहले, और आपने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया। झूलना। अभी कुछ देर पहले, शुद्ध, अक्सर अदृश्य, जहां सब कुछ बदल सकता है। आपके खाते में नहीं है, आपके परिवेश में नहीं, लेकिन यहाँ, आपके सोचने के तरीके में। यही वो पल है जब आपको रुक जाना चाहिए, स्वचालित रूप से विश्वास करना। आपका मन आपको जो कुछ भी बताता है, सब कुछ। वो क्षण जब मन में नकारात्मक विचार आता है, और उसका पीछा करने के बजाय आप उसे देखिए, एक दर्शक की तरह, कैदी की तरह नहीं। क्योंकि अब तक आपने अपने विचारों के बारे में नहीं सोचा। आपको उनका सामना करना पड़ा, मैं नहीं कर सकता, और आप पीछे की ओर जा रहे थे। यह सही समय नहीं है, और आप इंतजार कर रहे थे। और अगर मैं असफल हो गया, और तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे थे। लेकिन कल्पना कीजिए, बस एक पल, कि ये विचार सत्य नहीं है, केवल सहज प्रतिक्रियाएं। एक आदमी असफल हो गया, दोबारा, और फिर हर प्रयास, अंत में वही निष्कर्ष निकला, मैं इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हूं। फिर एक दिन, एक ही चक्र को बार बार दोहराते दोहराते थक गया हूं, वह रुक गया। हार मत मान लेना, लेकिन इसके बारे में सोचे। उसने खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या होगा अगर समस्या मेरी क्षमताओं में न हो, लेकिन मेरी सोच का तरीका। उस दिन, बाहर कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन उसके अंदर कुछ जागृत हो गया। उसकी निश्चितताओं में एक दरार। और पहली बार, उसने अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू किया, उन पर विश्वास करने के बजाय। बस यही है निर्णायक मोड़। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई अस्थायी प्रेरणा नहीं है, लेकिन एक जागरूकता। क्या हो अगर आपका जीवन नहीं बदलता? ऐसा इसलिए नहीं कि आपके पास अवसरों की कमी है, लेकिन क्योंकि आप जारी रखते हैं एक ही तरह से सोचना। क्या आप भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? चाणक्य ने सिखाया, अपनी सोच बदलो, और तुम्हारी दुनिया भी उसके साथ बदल जाएगी। क्योंकि जो दुनिया आप देखते हैं, यह हमेशा वास्तविकता नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है, आपके मन का प्रतिबिंब। और जिस दिन आप अपना यह नजरिया बदलेंगे, अब आप सीमाओं को पहले की तरह नहीं देखते हैं। अब आपको समझ आने लगा है, संभावनाएं, धनवान बनने का सूत्र, संपत्ति, यह कोई रहस्य नहीं है। यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। यह भाग्य पर आधारित नहीं है। यह एक तर्क का अनुसरण करता है। संरचना, एक मौन नियम, जिसे समझने के लिए बहुत कम लोग समय निकालते हैं।
विचार, क्रिया, परिणाम सब कुछ यही से शुरू होता है, आपके प्रयासों में नहीं। यह आपके संसाधनों के दायरे में नहीं है, आपके विचारों में। नकारात्मक विचार संदेह पैदा करते हैं। संदेह निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। निर्णय में देरी एक खोए हुए अवसर का कारण बन जाती है, और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। आप एक ही जगह पर रहते हैं। इसके विपरीत स्पष्ट सोच से दिशा मिलती है। एक दिशा कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। बार बार क्रिया करने से परिणाम प्राप्त होता है। सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण, क्योंकि इसके लिए एक चीज की जरूरत है जिसका सामना करने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। पूर्ण जिम्मेदारी। दो व्यक्तियों के मन में एक ही विचार है, वही प्रारंभिक बिंदु, समान क्षमता। पहला वाला सोचता है, विश्लेषण करें। संदेह, वह सही समय का इंतजार कर रहा है। उपयुक्त परिस्थितियां, निश्चितता। दूसरा, अग्रिम, पूरी तरह से नहीं, भय के बिना नहीं, लेकिन वह कार्रवाई कर रहा है। वह दलतफमी में है, वह सीख रहा है, वह खुद को हाल लेता है। 1 साल बाद पहला वाला इसे और विस्तार से समझाता है, यह संभव क्यों नहीं था। दूसरा, उन्हें अपने कार्यों के परिणाम अभी से दिखने लगे हैं। के अंतर, बुद्धिमत्ता नहीं, संसाधन नहीं, लेकिन फिर कार्रवाई की बारी आती है। अपने जीवन में आपने कितने विचार पीछे छोड़े, मन में मर जाना, सिर्फ इसलिए कि आपने इंतजार किया। अब डरने की जरूरत नहीं, चाणक्य ने कहा, निडर होकर काम करना ही समृद्धि की कुंजी है। जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, भय दूर नहीं होता। वह घटनाक्रम में पूरी तरह से घुल-मिल जाती है, और जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, तब तक इंतजार करते रहेंगे, आप गतिहीन रहते हैं। फॉर्मूला मौजूद है, दृश्यमान, पहुंच योग्य, लेकिन यह काम नहीं करता। यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसे लागू करने के लिए सहमत है। अपूर्ण रूप से भी। आंतरिक अनुशासन। एक विचार को बदलना, यह एक क्षण है। को बनाए रखने, यह एक रास्ता है। सर्वप्रथम सब कुछ स्पष्ट प्रतीत होता है। आप समाते हैं, आपको जागरूकता आती है, आप अलग तरह से सोचने का फैसला करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी कुछ वापस आ रहा है। सूक्ष्मता से। एक पुराना डर, एक पुराना संदेह, एक जानी पहचानी आवाज अभी भी फुसफुसा रही है, क्योंकि आपका दिमाग उसे अज्ञात चीजें पसंद नहीं है। वह हमेशा वापस आता है जिस बात की उसे जानकारी है, उसकी ओर। भले ही इससे आपकी सीमाएं सीमित हो जाए, भले ही इससे आपको नुकसान हो। संदेह एक जानी पहचानी बात है। डर आरामदायक होता है। नकारात्मकता एक आदत है, और बस इतना ही। असली काम तो यही से शुरू होता है, समय में नहीं, लेकिन सचेत पुनरावृत्ति में। प्रत्येक दिन आपके सामने एक अदृश्य विकल्प है। इस विचार पर विश्वास करना आपको कमजोर बनाता है, या कोई दूसरा विकल्प चुने, अधिक मजबूत, अधिक संतुलित, अधिक जागरूक। एक छात्र ने एक ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, मुझे इतने सारे नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? यहाँ तक कि जब मैं बदलाव करना चाहता हूँ तब भी। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्योंकि आपने वर्षों तक अपने व्यक्तित्व के केवल एक ही हिस्से को पोषित किया है। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे अंदर 2 भेड़िए रहते हैं, एक नकारात्मक है, दूसरा शक्तिशाली है। छात्र ने पूछा, कौन जीतेगा? उस ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, वो जिसे तुम खाना देते हो। आप बार बार यही दोहराते रहते हैं। आप जिस चीज को मजबूत बनाते हैं, वही चीज बन जाती है। आप जो खिलाते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप है। प्रत्येक दिन आपके विचारों में, आपकी प्रतिक्रियाओं में, आपके निर्णयों में तुम किस भेड़िए को खाना खिला रहे हो? बिना एहसास किए भी चाणक्य ने सिखाया, मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अनुशासन के बिना चेतना लुप्त हो जाती है और आप बन जाते हैं स्वचालित। लेकिन अनुशासन के साथ धीमी गति से भी, भले ही अपूर्ण रूप से ही सही, आप नियंत्रण वापस पा लेते हैं। दुनिया में नहीं, लेकिन आपसे ही। संपत्ति आपके खाते में शुरू नहीं होता है, वह भी शुरू नहीं करती जो कुछ आपके पास है, और नहीं इस बात पर कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह शुरू होता है ऐसी जगह पर जहां कोई वास्तव में देखता ही नहीं है, आपका विचार।
क्योंकि प्रत्येक परिणाम से पहले एक विचार है, हर निर्णय से पहले एक मान्यता है, और हर सफलता से पहले दुनिया को देखने का एक तरीका होता है जिसे आपने जानबूझकर या अनजाने में चुना है। बहुत से लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं अपने कार्यों में बदलाव करके, लेकिन वे एक जरूरी बात भूल रहे हैं, आप अलग तरह से व्यवहार नहीं कर सकते अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं। कल्पना करना, दो लोग एक ही तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं, समान अवसर, एक ही प्रारंभिक बिंदु, इसमें खतरा दिखाई देता है। दूसरा व्यक्ति इसमें एक अवसर देखता है, उनमें से एक हिचकिचाता है, दूसरा वाला आगे बढ़ रहा है, और समय के साथ उनकी जिंदगी विपरीत दिशाओं में चली जाती है। यह वास्तविकता नहीं है जिससे फर्क पड़ा, यह धारणा का मामला है। चाणक्य से प्रेरित ज्ञान, मन ही सभी कार्यों का मूल है, इसे शुद्ध करो और तुम्हारे कर्म फलदायी होंगे। तो अपने आप से यह सवाल पूछिए, धीरे धीरे, गहराई से, अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता है, क्या वाकई यह दुनिया की वजह से है या फिर यह आपके देखने के नजरिए की वजह से है? अपनी सोच बदले, यह वास्तविकता को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ आसान है, यह एक विकल्प है। अब सीमित नहीं रहना क्योंकि आपने जिसे सच माना था, और वहां से कुछ बदल रहा है, तुरंत नहीं, जोर से नहीं, लेकिन गहराई से। अगर आप अपनी सोच बदल ले, आप सिर्फ अपने परिणाम ही नहीं बदल रहे हैं, आप अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का तरीका, आपके दृढ़ रहने का तरीका, और समय के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा अब आप उसी वास्तविकता में नहीं जी रहे हैं। समापन, आत्मा से जुड़ाव, अगर आप अभी भी यहाँ है, यह एक संयोग नहीं है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी इस दुनिया में, जहां हर चीज आपको वहां से जाने के लिए मजबूर करती है, चैनल बदलने के लिए, भूल जाने के लिए, आप वहीं रुके रहे, और इसका कुछ महत्व है। इसका मतलब यह है कि ये शब्द न केवल सुना गया, उनका एहसास हुआ। आपके भीतर कुछ है, उसने खुद को पहचान लिया। पेनल्टी एरिया में नहीं, लेकिन एक गहरे हिस्से में, शांत, जिसकी बात आप हमेशा नहीं सुनते, लेकिन कौन जाने, हो सकता है कि आपके पास सभी सवालों के जवाब न हो। शायद आपको अभी भी कुछ संदेह है, लेकिन अगर आप अभी यहाँ है, यह तो बस आपका ही एक हिस्सा है, एक जैसा रहने से इनकार करता है। आपका एक हिस्सा समझना चाहता है, विकसित होना चाहता है, वह इस अदृश्य चक्र से मुक्त होना चाहता है, और यह रास्ता, आपको इसे अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें, सिर्फ विषय वस्तु के लिए ही नहीं, लेकिन ताकि आप अपने संदेहों की खामोशी में आगे न बहे। इस वीडियो को लाइक करें, अगर भीतर ही भीतर आपने खुद को पहचान लिया, यहाँ तक कि सबसे असहज सच्चाइयों में भी। इसे शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सतही तौर पर मजबूत प्रतीत होता हो, लेकिन असल में वह चुपचाप खुद से ही लड़ रहा है। और अब निशान छोड़ जाओ, दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए। टिप्पणियों में लिखे एक शब्द, एक सच्ची बात, एक वास्तविक शब्द, एक ऐसा शब्द जो दर्शाता है आज से आप जिस तरह के व्यक्ति बनने का निर्णय लेंगे। क्योंकि कभी कभी बस एक शब्द, यह एक बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है, और शायद बाद में तुम यहाँ वापस आओगे और आप समझ जाएंगे, ठीक उसी क्षण, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था।